तो जी हाँ, वेलकम बच्चों। मैं हूँ विपिन कुमार, आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ वर्चुअल क्लासेस में। कक्षा 11 जीव विज्ञान चैप्टर आज 5 हम डिस्कस कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो आपके जिनमें ऐसे पौधे जो आपके एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं उन्हीं को फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। और फ्लावरिंग प्लांट में मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जब भी किसी चीज़ को जब हम बाहर से देखते हैं तो वो हमको कैसे दिखाई पड़ती है, किस प्रकार से वो प्रतीत होती है, किस प्रकार से उसका फ्लावर लगता है, किस प्रकार से उसमें फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम बाहर से देखते हैं तो इसी को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। अब चूँकि फ्लावरिंग प्लांट हैं तो ऐसे पुष्प जो जिनमें फ्लावर निकलते या बनते हैं। तो सबसे पहले आज हम बता देते हैं कि एक्चुअली हम पढ़ेंगे क्या इस पाठ में। जो ये आपका चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे रूट की, यानी इसको हम मूल भी कहते हैं। रूट जो पादप होता है तो उसमें रूट होती है। देन आफ्टर हम बात करेंगे स्टेम की। उसके बाद हम बात करेंगे लीव्स यानी पत्तियां किस प्रकार से होती हैं। फिर ये आपका जो पौधा है कुछ आपको इस प्रकार से दिख रहा है, तो इस पौधे में क्या होता है भैया जी। इस पौधे में चलिए बता देते हैं इस पौधे में क्या कुछ है। तो ये एक जो पौधा गया, भाई रुक जाओ पौधा जी। अच्छा, तो इस पौधे में अगर बात करें तो ऊपर की तरफ ये फ्लावर आपको नज़र आता है, और ये बीज का स्टेम होता है, ये फ्रूट होते हैं, ये जो आपके लगे हुए होते हैं, और ये आपका स्टेम लगा हुआ है। ये पत्तियां होती हैं, इनको लीव्स कहते हैं। ठीक, ये इतना पार्ट आपका सूट वाला पार्ट कहलाता है। और इधर इतना सा पार्ट जो होता है इधर का, ये रूट कहलाता है। रूट में प्राइमरी रूट होती हैं, सेकेंडरी रूट होती हैं, है ना। ये रूट सिस्टम होता है और ये आपकी बड निकलती है। तो कुल मिलाकर के हमको ये सीखना है कि जब एक पौधा होता है तो सबसे पहले उसमें रूट, स्टेम और लीव्स की बात करनी होती है। यानी जो पौधा है तो उसमें हम रूट की बात करेंगे, स्टेम की बात करेंगे, और फिर हम जो है इसके लीव्स की बात करेंगे। हालांकि पौधे में पार्ट बहुत सारे, फ्लावर को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, इसकी भी बात करेंगे हम। ठीक, तो अगला है इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम, किस प्रकार से इसका जो है इन्फ्लोरेसेंस होता है। फिर हम बात करेंगे फ्लावर की, फिर हम फ्रूट की बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है सीड बनते हैं। ठीक, तो हमको जो है सीड में क्या डिस्कस करना है, रूट के बारे में पढ़ना है, स्टेम के बारे में पढ़ना है, लीव्स का अरेंजमेंट देखना है, इन्फ्लोरेसेंस का अरेंजमेंट देखना है, यानी पुष्पक्रम बोलते हैं, और फ्लावर्स का किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, फ्लावर के कौन से भाग होते हैं, फ्रूट कैसे बनता है, और फ्रूट से फिर सीड कैसे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, 1 बाय 1 करके टॉपिक हैं इस पाठ के अंतर्गत आने वाले। अगला हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कुछ टर्म यूज होते हैं, है ना। तो फ्लावरिंग प्लांट के लिए कुछ टर्म यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आपने देखा होगा कि जब पौधे, जब फैमिली में पढ़ते हैं तो फैमिली में ये मेल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंबल फीमेल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये सिंबल जो होता है एक्टिनोमॉर्फिक का होता है, ये सिंबल जो होता है जाइगोमॉर्फिक का होता है। इसके अलावा ये कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये कोरोला को रिप्रेजेंट करता है, ये एंड्रोसियम को, और ये गाइनोसियम को। तो इस प्रकार के सारे जो ये अरेंजमेंट इस प्रकार के होते हैं, तो इनका ये टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ प्लांट होंगे, उनकी फैमिली होंगी, तो कौन कौन सी फैमिली होंगी इसके बारे में आपको हम बता देते हैं, फैमिली कौन कौन सी होंगी। तो ये आपकी कुछ फैमिली हैं, हालांकि फैमिली और भी हैं, पर हमने कुछ एक फैमिली जो हमको याद आ रही थी, ठीक है, उन्हीं को हमने जो है पिक किया हुआ है। तो कौन कौन सी भी फैमिली हैं, एक तो मालवेसी फैमिली है, मालवेसी, फिबेसी, सोलेनेसी और ब्रेसिकेसी। जो भी आपको पौधा दिखा रहे थे तो वो एक्चुअली ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी फैमिली का था। मालवेसी में गुड़हल आता है, और फिबेसी में सारी
जो आपके चने मूंग दाल वगैरह होती वो आती हैं। सोलेनेसी में आपने देखा होगा जो आलू बैंगन मिर्च है ना, ये सोलेनेसी कुल के हैं। और ब्रेसिकेसी में सरसों जो भी आपको दिखा रहे थे हम चित्र, वो आपका सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आने वाला पौधा था। तो कुल मिलाकर ये जो बात हो रही थी ये आपकी फैमिलीज की बात हो रही थी। अब हम आज के टुडे वी डिस्कस, यानी आज का टॉपिक है वो हमारा रूट है। और रूट को हिंदी में कहते हैं मूल, है ना। तो रूट का जो डेवलपमेंट होता है पहले देख लेते हैं रूट के बारे में। देखिए ये भी जी है रूट, और रूट के बारे में जो है अगर हम बात करें, एक मिनट, तो अगर हम रूट की बात करें तो इसको हम बोलते हैं इसकी अगर बात करें तो इसको बोलते हैं रूट, और हिंदी में तो मूल होता है ये, ठीक। तो जो रूट है, रूट का जो निर्माण होता है वो रेडाइकिल से होता है, ठीक है। रेडाइकिल से रूट का निर्माण होता है। और प्लूम्यूल जो होता है, जो पौधे में जो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जो उसका एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं, एक तो रेडाइकिल और एक होता है प्लूम्यूल। तो रेडाइकिल से भैया जी क्या बनती है, रूट, और प्लूम्यूल से बनते हैं आपके जो बीजपत्र होते हैं वो, ठीक। देख लेते हैं इसमें से क्या आपकी एनसीईआरटी कहती है। तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में जो मूलांकुर, यानी मूलांकुर का मतलब होता है रेडाइकिल, जो भी बात करते हैं रेडाइकिल, रेडाइकिल के लंबे होने से प्राथमिक मूल यानी प्राइमरी रूट बनती है, जो मिट्टी में उगती है ना। मतलब जो पहली रूट होती है वो मिट्टी में ही उगती है। इसमें पार्श्वी मूल होती हैं, यानी बहुत सारी लेटरल रूट निकलती हैं, जिनको हम द्वितीयक और तृतीयक रूट भी कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर जो है पूरा रूट सिस्टम बनाती हैं। इसका उदाहरण सरसों का पौधा है, जो अभी आपको हमने चित्र में दिखाया था। तो वो जो है पूरा रूट सिस्टम बनाती हैं। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल जो होती है वो अल्पायु होती है, जो पहली बार जो रूट निकलती है वो अल्पायु होती है, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। और इसके स्थान पर अनेक जो रूट होती हैं वो निकल आती हैं। ये रूट तने के आधार से निकलती है। इस प्रकार से आपको देखो, जो अगर रूट होती हैं तो भैया जी रूट एक्चुअली दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी दो प्रकार की होती हैं, तो पहली जो आपकी रूट होती है वो, पहली जो रूट आपकी होती है वो आपकी होती है टेप रूट। टेप रूट का मतलब ये होता है कि जब जो रूट होती है वो रेडाइकिल से ही डेवलप हो और वो नीचे की तरफ ही ग्रो करे, तो टेप रूट। मतलब टेप रूट का मतलब यहाँ पे भैया जी ये है कि जब भी रूट का निर्माण अगर रेडाइकिल से होता है तो इस प्रकार के रूट को हम बोलते हैं टेप रूट। रेडाइकिल के अतिरिक्त अगर किसी भी रूट का निर्माण हो रहा है तो वो टेप रूट नहीं होती, वो फाइब्रस रूट या कोई और एडवांटेशियस रूट के अंतर्गत पढ़ेंगे। बहुत सारे रूट के प्रकार भी होते हैं, तो हम एक्चुअली उस रूट की बात करेंगे। लेकिन अगर हम इस समय बात कर रहे थे तो टेप रूट का निर्माण रेडाइकिल से होता है, बाकी आपकी अन्य रूट होती हैं वो रेडाइकिल के अतिरिक्त उनका डेवलपमेंट होता है। अब अगर रूट की बात करें तो रूट के जो है रूट होता है तो रूट में कई सारे भाग भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो रूट जो होते हैं, रूट में केवल रूट ही नहीं होता है, उसके ऊपर रूट कैप होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें मूल के क्षेत्र यानी रूट के रीजन, तो जो रूट का जो शीर्ष वाला भाग होता है अंगुली जैसे, अंगुलित यानी फिंगर के जैसे रूट हेयर से ढका रहता है। अभी आगे चित्र आपको दिखाएंगे। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब जो रूट होती है वो मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है।
रूट कैप से कुछ मिलीमीटर ऊपर जो होते हैं वो मेरिस्टेम कोशिकाओं का क्षेत्र होता है। और ये मेरिस्टेम कोशिकाएं जो होती हैं ये मेरिस्टेमेटिक जो कोशिकाएं होती हैं ये एक्चुअली क्या करती हैं, रूट में जो ग्रोथ होती है वो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं के द्वारा होती है। इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं यानी कि मेरिस्टेमेटिक रीजन की जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, पतली होती हैं और इनमें सेल वॉल भी होती है। इस प्रकार से आपको रूट का जो है रीजन अगर देखोगे तो आपको रूट कैप देखने को मिल जाएगा। फिर ये आपको ये जो पार्ट था ये इधर का इतना वाला पार्ट एक ऊपर दिखाया जाता है। ये रूट वाला पार्ट यहाँ से आपको देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे एक पैक मिलेगा बंडल कैप की तरह, इसको हम रूट कैप बोलते हैं। और यहीं पे जो आपको ये मिलता है ये रूट कैप, यहीं पे जो है मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का ये क्षेत्र होता है जो डिवीजन करती हैं। और ये एलोंगेशन कोशिकाओं का क्षेत्र होता है जो इसको बड़ा करती हैं यानी बड़ा करती हैं। और ये रूट के ऊपर बहुत सारे हेयर लगे होते हैं जिनको हम रूट हेयर कहते हैं। और जो कि यहीं से जो है ये एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। और ये मैचुरेशन वाला भाग होता है जहाँ पे जो रूट होती है वो मैच्योर होती है, मतलब क्या बोलते हैं, मैच्योर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जैसे कोई चीज़ होती है किसी भी प्राणी का मैचुरेशन का मतलब होता है उसकी जो क्या बोलते हैं विकासीय अवस्था है ना। मैचुरेशन का मतलब होता है विकासीय अवस्था, यानी यहाँ पे इसका डेवलपमेंट हो रहा है। एलोंगेशन का मतलब बड़ा होना होता है। तो ये कुछ आपके रीजन होते हैं रूट में। मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का क्षेत्र होता है। रूट कैप सबसे टिप पे होती है यानी सबसे जो है इनर पार्ट पे होती है, इसको ढक के रखती है। अब अगर रूट कैप ना हो तो ये रूट जो होती है वो डैमेज भी हो सकती है। अब रूट कैप पे अगर वो लगा हुआ है तो एक्चुअली उसके डैमेज होने के चांस कम होते हैं। ठीक, रूट हेयर लगे होते हैं जो उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और मैचुरेशन क्षेत्र होता है, यानी मैचुरेशन क्षेत्र का मतलब एक विकासी अवस्था होती है, यानी जो रूट है वो एक्चुअली अपनी ग्रोथ फेज में आ चुकी होती है। एलोंगेशन का मतलब रूट बड़ी हो रही होती है। और यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का क्षेत्र होता है तो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो एक्चुअली क्या करती हैं, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, जिससे ये रूट की जो ग्रोथ है वो होती रहती है। ठीक, तो आगे अगर हम बात करें तो वही बात लिखी हुई है कि उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। किसमें, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी डेंस होता है। प्रोटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है और उनमें बार बार डिवीजन होता रहता है। और इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं जो होती हैं वो शीघ्रता से लंबाई में वृद्धि करती हैं। जो इसके आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती रहती हैं और मूल को लंबाई में बढ़ाती हैं, यानी जो रूट होती है उसको इलोंगेट करती हैं। कौन कोशिकाएं, मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र की कोशिकाएं। इस क्षेत्र को इलोंगेशन क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे मतलब रूट जो होती है वो जहाँ पे रूट लंबी होती है ना, लंबाई में वृद्धि करती है, वहाँ उस वाले क्षेत्र को हम इलोंगेशन क्षेत्र कहते हैं। हिंदी में दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। और इलोंगेशन क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है। जब उसमें मतलब इलोंगेशन क्षेत्र में जो है डाइवर्सिटी आ जाती है और उसमें मैचुरेशन हो जाती है तो इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं। इसलिए दीर्घीकरण के समीप जो क्षेत्र होता है उसको हम मैचुरेशन क्षेत्र कहते हैं। जब उसमें विविधता आ जाती है, डिफ्रेंशिएशन आ जाता है और मैचुरेशन आ जाता है तो उसको हम मैचुरेशन रीजन कहते हैं। अभी आपने देखा भी था। इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह की संरचनाएं निकलती हैं जिनको हम रूट हेयर कहते हैं। अभी आपने चित्र में देखा था, रूट हेयर कहते हैं। ये रूट हेयर मिट्टी से पानी और खनिज लवणों को अवशोषण करने का काम करते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, जो रूट हेयर होते हैं वही मिनरल्स और आपकी सॉइल से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। आगे एक बार फिर आपको हमने चित्र लिया हुआ है, फिर से आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखो, हम रूट कैप की बात कर रहे थे। तो आपका जो ये रूट कैप एक्चुअली था माय डियर स्टूडेंट्स,
जो आपका ये रूट कैप था, इस रूट कैप क्या करता है, इसको ढक के रखता है रूट को है, ताकि रूट जो है वृद्धि करती रहे और कोई डैमेज ना हो रूट। ये मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का क्षेत्र होता है, यहाँ पे ये कोशिकाएं लगातार डिवीजन करती रहती हैं। इसी के समीप ये वाला क्षेत्र होता है, इसको एलोंगेशन क्षेत्र कहते हैं, जो लंबाई में वृद्धि के लिए जाना जाता है। एलोंगेशन क्षेत्र के साइड में ये वाला जो क्षेत्र होता है, इसको हम मैचुरेशन क्षेत्र कहते हैं। जब इसमें डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, तो इस मैचुरेशन वाले क्षेत्र में कुछ आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती हैं, जिनको हम रूट हेयर कहते हैं। और ये रूट हेयर मिट्टी से यानी सॉयल पार्टिकल से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करने का काम करती हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक आप लोग कर दिया करो, एटलीस्ट कम से कम लाइक शेयर तो कर ही दिया करो। और हमारे बायोलॉजी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है इसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बहुत सारे बच्चों को एक्चुअली पता नहीं होता है, तो उनको भी बता दीजिए कि बायोलॉजी फाउंडेशन का जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कम से कम यार जब चैनल को देखो तो कम से कम लाइक करने में क्या जाता है, लाइक और शेयर का एटलीस्ट कर दिया करो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा।